ब्रह्मवेद खंड 3 अष्टम अध्याय धर्म व अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठानों से परम ब्रह्म प्रसन्न होते हैं तथा धर्म के नियमों का पालन करके परम ब्रह्म का प्रेम पाया जा सकता है। यह विचार केवल अल्पज्ञानी के जीवन का ही आधार हो सकता है। इस जगत में अनेक धर्म नए नए विरोधाभासों को जन्म देते हैं। ये सभी धर्म परम ब्रह्म की इच्छा से बने हैं, ऐसा कौन सोच सकता है? यह सोचना तो स्वयं उस शक्तिशाली परम ब्रह्म का अपमान है कि वह पूरे जगत को केवल एक धर्म नहीं दे पाया। इस विचार को परम ब्रह्म की कमजोरी मानकर विभिन्न धर्मों का अनुसरण करने वाले स्वयं पूरा करना चाहते हैं। यह कैसा मूर्ख विचार है। अल्प बुद्धि मनुष्य तब स्वयं को हीन बना देता है जब वह स्वयं को अपने ईश्वर से अधिक शक्तिशाली मानने लगता है। ऐसे मूर्ख अनुयायी अनेक तर्कों से अपने ईश्वर द्वारा न किए उन सभी कार्यों को स्वयं करने के लिए समाज को भ्रमित करते हैं। परम ब्रह्म को मनुष्य से कुछ नहीं चाहिए। वो तो स्वयं प्रत्येक मनुष्य के जीवन को उत्तम बनाने के लिए प्रेरणा को उत्पन्न करता है। कठिन शब्दों का प्रयोग करके यही कहा जा सकता है कि जिस ईश्वर को मनुष्य ने बना लिया वह अपने बनाए हुए ईश्वर का नाम लेकर समाज को भ्रम की स्थिति में रखता है। परम ब्रह्म का विस्तार अपार है। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा मनुष्य का सहयोगी नहीं हो सकता। तो फिर मनुष्य चाहे किसी धर्म का पालन न भी करे। धर्म मनुष्य द्वारा समाज को जोड़ने का उपक्रम है और परम ब्रह्म की आस्था से समाज को जोड़ना सरल है। इसलिए प्रत्येक समाज ने अपने नियम किसी ऐसे ईश्वर के साथ जोड़ लिए जिसका विचार मनुष्य की सामाजिक आवश्यकता रहा। धर्म का पालन करने से ही परम ब्रह्म की दया प्राप्त होती है, यह बात पूर्ण सत्य नहीं है। परम ब्रह्म न तो किसी मनुष्य से विशेष प्रेम करते हैं और न किसी से घृणा। मनुष्य स्वयं ही अपने व्यवहार से अपने गुणों को सुदृढ़ करता है जिससे उसे परम ब्रह्म के होने का अनुभव होता है, और अपने गुणों को नष्ट करके मनुष्य स्पष्ट व्यक्त होने पर भी परम ब्रह्म को नहीं समझ पाता। तो क्या मनुष्य को धर्म का त्याग कर देना चाहिए? क्या धर्म मनुष्य को परम ब्रह्म से विमुख कर देता है? मनुष्य के लिए धर्म सामाजिक बाध्यता है। कभी कभी धर्म सुरक्षा तथा सामाजिक विकास में सहायक होता है। धर्म का पालन लाभदायक है। धर्म व्यक्ति को समूहों में विभाजित करता है, इसलिए सामूहिक शक्ति का संचय भी धर्म द्वारा संभव है। मनुष्य यह जान ले कि धर्म एक सामाजिक सरोकार है। मनुष्य को धर्म का चयन स्वयं के व्यक्तिगत विकास की दृष्टि से करना चाहिए। यदि धर्म सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे तभी धर्म के समुदाय का चयन करे। परंतु जब धर्म मनुष्य को दास बना दे और धर्म स्वयं को परम ब्रह्म का प्रतिनिधि घोषित कर दे तो मनुष्य को ऐसे धर्म का त्याग कर देना चाहिए। परम ब्रह्म ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है। परम ब्रह्म मनुष्य का सहयोगी है, इसलिए स्वयं तथा अपने कुटुंब के विकास में बाधा डालने वाले धर्म का त्याग करना उचित है। ईश्वर को किसी भ्रमित मार्ग से प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों, जबकि वह सदैव मनुष्य के साथ है। आवश्यकता स्वयं को ज्ञान से उत्कृष्ट करने की है, जिससे मनुष्य परम ब्रह्म को प्रतिपल अनुभव करे तथा उसके द्वारा प्रेरणा पाकर स्वयं की, अपने कुटुंब की तथा अपने समाज की भलाई का कार्य कर सके। यदि सामाजिक रूप से धर्म का त्याग संभव न हो तो स्वयं के लिए धर्म के व्यक्तिगत नियम बनाएं। सामाजिक धर्म के नियमों में आवश्यक परिवर्तन करें जिससे स्वयं के तथा अपने कुटुंब के विकास के लिए कार्य कर सकें। यदि सामाजिक रूप से धर्म का त्याग संभव न हो तो स्वयं के लिए धर्म के व्यक्तिगत नियम बनाएं। सामाजिक धर्म के नियमों में आवश्यक परिवर्तन करें जिससे स्वयं के तथा अपने कुटुंब के विकास के लिए कार्य कर सकें। नए धर्म का निर्माण करना मनुष्य का अधिकार है। परम ब्रह्म को पाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। अपने कुटुंब के लिए
उचित धार्मिक नियम बनाए, पुराने चले आ रहे नियमों में परिवर्तन करके उनको समय के अनुकूल बनाएं। याद रहे, धर्म केवल सामाजिक संगठन है। धर्म के द्वारा बताए गए स्वर्ग तथा नरक का कोई अस्तित्व नहीं। मनुष्य का अस्तित्व सभी धर्मों से पुराना है। प्रत्येक धर्म समय की परिस्थितियों से जन्मा। ब्रह्म से उत्पन्न हुए मनुष्य की आयु ब्रह्मांड के जन्म जितनी है। फिर मनुष्य को ब्रह्म से जोड़ने की क्या आवश्यकता, जबकि वह स्वयं उसका अंग है और परम ब्रह्म अनगिनत वर्षों से मनुष्य के साथ है। मानव सभ्यता में समय काल के अनेक अंतराल में पैदा हुए धर्म मानव को वह सब नहीं बता सकते जिसका मनुष्य स्वयं ही जानता है। मात्र भ्रम में रहकर मनुष्य ईश्वर को पाने का प्रयास करता है, जो उसका सहायक युगों युगों से हैं। अपने धर्म का निर्माण करने में सक्षम मनुष्य तभी स्वयं को उन्नत कर सकेगा जब वह स्वयं के स्वतंत्र होने की घोषणा करे। जिस धर्म के नियम मनुष्य के विकास में बाधक हों, उनका त्याग करें। एक धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म को अपनाएं। नए धर्म का निर्माण करें। अपने कुटुंब को उन्नत करने के लिए उचित धार्मिक नियम बनाएं। ब्रह्मवेद खंड 3 अष्टम अध्याय धर्म व अनुष्ठान समाप्त।